सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजे युवा शक्ति हमारे सिरमौर राव राजेंद्र सिंह जी सापरा। नया बचा वो सब गलती हो जाती है। और मेरे दादा दूल्हे बुजुर्ग, मेरे माँ भवानी जगदम्बा के समान तेज रखने वाली माताएं और बहनें, मैंने कोई ज़्यादा तैयार नहीं करी। राव शेखा जी को पढ़ा है, मेरे पूर्वज हैं इसलिए। और इतना मैं जानता हूँ कि एक बहुत छोटी सी उम्र में उनके ऊपर बहुत बड़ा भार आ पड़ा था। राव मोकल सिंह जी उनको 12 वर्ष की आयु में छोड़ के इस दुनिया से चले गए थे। राव लूनकर जी उनके नाना निर्वाण राजा त्योंदा के, उन्होंने उन्हें तैयार किया था और उसके बाद में उन्होंने उन्हें मुगल जी के पास में भेजा था। कुछ महीनों का सानिध्य मिला उस आदमी को अपने पिता का, और उसके बाद में कुछ महीनों बाद ही उनके पिता स्वर्गवास कर गए थे उनको छोड़कर। उन्होंने अपने छोटे भाइयों को उनका संरक्षण बनाया। और उसके बाद में राव मोकल सिंह जी की शुरू करी हुई एक परंपरा थी। वो अपने भाई आमेर के राजा को, अपने बहुत उच्च स्तरीय घोड़ों की अश्वशाला थी उनके पास, अपने भाई को भेंट में दशहरा के ऊपर कुछ घोड़े वो भेंट करा करते थे अपने अश्वशाला पे। ज्यादा कुछ था नहीं, उनके पास 24 गांव ही थे राव बालाजी के भाई राव मोकल सिंह जी के पास। कुछ ही गांव, 24 गांव, उनमें उनके पास जो पूंजी थी, घोड़े थे, गाय थे, ज्यादा कुछ उनके पास इकट्ठा नहीं होता था, तो कुछ घोड़े वो दान किया करते थे। और उसको उनकी मृत्यु के बाद में आमेर ने बड़वाड़ा के ऊपर टैक्स लगा दिया कि आपको ये घोड़े देने पड़ेंगे। ये आज अब ये भेंट नहीं है, अब ये टैक्स है, ये कर है। और जबकि बड़वाड़ा को आमेर ने एक इंडिपेंडेंट राज्य, 24 गांव का एक इंडिपेंडेंट राज्य दिया गया था बरवाड़ा को, लेकिन उसके बाद में तो कर लगा दिया गया। राव शेखा जी 12 साल के थे, 12 साल का बच्चा, और उनके ऊपर आमेर ने लगभग 20 साल तक उनको यातनाएं दी जो हम सोच नहीं सकते। उनके बारे में लोगों ने, जिन्होंने लिखा है, उन्होंने उसको बहुत प्रतिक्षेप से लिखा है, आप पढ़ सकते हैं उसको झेलने के बाद में वो आदमी लगभग 22 साल तक उसने भी यातनाएं झेली। लास्ट में उनका सबर का बांध टूट गया। उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं चल सकता आगे, तो उन्होंने अपने राज्य को 24 गांव से आगे बढ़ाने का सोचा। पास में सांखलाओं की रियासतें थी, मजबूत रूलर रहते थे सांखला वहां के आसपास के, उनके पास अच्छे अच्छे गांव थे, अच्छी पैदावार होती थी, बढ़िया गांव थे। राव शेखा जी ने अपनी छोटी टुकड़ी लेकर उनके पास जो भी सामान था उसके साथ में सांखला राज्य पे आक्रमण कर दिया। लगातार 3 दिन तक वो आक्रमण करते रहे, आगे बढ़ते रहे, सांखला की सेना पीछे जाती रही। लास्ट में 3 दिन बाद में उनकी सेना थक गई, तो राव शेखा जी ने जांजा के अंदर अपना शिविर डाला, जांजा के अंदर। इस मौके को देखकर सांखला राजपूतों ने अपने साइवाड़ गढ़ के अंदर अपनी नई छावनी बसाई। और नोबा जी सांखला के उनके लीडरशिप के अंदर अपनी सेना को दोबारा तैयार किया, दोबारा। और उस सेना को तैयार करके नोबा जी ने वहां से शेखा जी को जांजा के अंदर अपने दूत के साथ एक पत्र लिख के भेजा। उस पत्र में ज्यादा कुछ नहीं लिखा था, टॉन्ट मारा शेखा जी को उन्होंने कि जाजा जान जे शेखा ओ छे साईवाड़ ओ हरिराम को नोबो देसी तने बिगाड़। ये पत्र में 1-2 दोहे लिखे थे, और उसको उस दूत ने शेखा जी को जांजा के शिविर के अंदर वो दोहे पढ़ के सुनाए। शेखा जी ने, उस आदमी ने सिर में अपनी तोड़ी नहीं डाली, एक तोड़ी ये सुनने के बाद, और वो जीत रहे थे उस युद्ध को, एक तोड़ी नहीं डाली। पत्र दूत ने पूछा कि साहब मैं आपका जवाब का इंतजार करूं क्या, मुझे दोबारा जाना है? तो उन्होंने बोला शाम हो चुकी है, आप सुबह हमारे मेहमान हैं, आप सुबह जाइएगा। और आपका जवाब? बोले मैं जवाब आपको सुबह दूंगा। दूत सुबह उठा, छावनी खाली पड़ी थी। दूत ने सोचा कि शेखा जी डर के और वापस अपने गांव बरवाड़ा की ओर चले गए हैं, या फिर उस टाइम अमर तक बचा था, नहीं बचा था, मेरे को जानकारी नहीं है, चले गए हैं। जबकि उन्होंने आधी रात को साइवाड़ के ऊपर कूच करके छोटी सेना के साथ
उस गढ़ पे चढ़ाई करके सुबह होने से पहले उस गढ़ को छीन लिया था। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, क्या जवाब देता दूध को इस तरह गढ़ छीन लिया। और उसके बाद में जब आमेर की गद्दी पर ऐसे राजा विराजमान हुए जो शेखा जी से बहुत ज्यादा, आप ये मान लीजिए मेरे पास शब्द नहीं है, गलती हो रही है मेरे से। आमेर की गद्दी पे उनसे उनके सामंजस्य को समझने वाले वो अपनी स्थिति बरकरार रखना चाहते थे। वो आमेर पर हमला नहीं करना चाहते थे। वो आमेर को अपने बड़े भाई का राज मानते थे। आमेर ने उन पर हमला किया। उनके दादा राव बालाजी के बनाया हुआ प्रसाद तोड़ दिया। उसके बाद आमेर ने लगातार 6 हमले, जिसके अंदर राव शेखा ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हर हमले के अंदर राव शेखा की वजह हुई। 1/3 सेना थी राव शेखा के पास आमेर के मुकाबले। एक पे आमेर के 3 सैनिकों पर इनके पास 1 ही था। विपरीत परिस्थितियों में वो आदमी लड़ा, विपरीत परिस्थितियों में, और वो विजयी हुआ। कुकस नदी तक हमें राज्य दिया गया आमेर के संधि के अंदर, कुकस नदी तक। और उसके बाद में उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं आने वाले समय में इधर किसी भी राजपूत राजा के साथ लड़ाई नहीं करूंगा। वो उत्तर की तरफ ही चले। लेकिन जब नारी अस्मिता की बात आई, गौड़ों से ऐसी गलती हुई जो उन्हें आज उनका अस्तित्व कहाँ है कहाँ नहीं, राव शेखा ने ये भुला दिया उन्हें। जो एक महिला के साथ में उन्होंने गलती करी थी। और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं आज आपको इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे से बहुत ज्यादा समझने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, मेरे से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग यहाँ बैठे हैं। आदरणीय राव साहब खुद यहाँ बैठे हैं और ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो आदमी उन परिस्थितियों के अंदर, जब हमारे सामने अगर 100 आदमी खड़े हैं तो उनके पास 30 ही थे। आप ये मान लीजिए 3 पे 1 ही आदमी था। उन परिस्थितियों के अंदर वो आदमी लड़ता आया, जीतता आया। आज तो हमें सिर्फ ये बोर्ड गिरना पड़ता है। जाके आपको कोई तलवार लेने की जरूरत नहीं है। ये खतरा तो है ही नहीं कि आपका सर काट दिया जाएगा, आप मर जाएंगे अगर आप नहीं लड़ रहे हैं तो। उसके बाद भी हम नहीं लड़ रहे। ये सोचने वाली बात है कि राजनीति की परिक्षेप के अंदर जिस आदमी ने हमें डेमोक्रेसी से इंट्रोडक्शन कराया हमारा, उस आदमी ने यही सोचा होगा। आगे आने समय उनको पता था नहीं पता था, लेकिन उनकी सोच दूर की थी। आज हमें कम से कम भागीदारी तो लेनी चाहिए, लड़ना तो चाहिए। आज हमारी विधानसभा के अंदर भागीदारी कम होती जा रही है, संसद के अंदर कम होती जा रही है। इसको सोच के आप सभी इस पर ध्यान दें। ये मीटिंग हो जाए, उसके बाद आप सभी आपके गांव की तरफ, अपने ठिकानों की तरफ लौटेंगे, तो ये सोच के यहाँ से मैसेज लेके कोई भी तैयार हो सकता है। राव शेखा ने हमें यही संदेश दिया कि आम से आम आदमी तैयार हो सकता है लड़ने के लिए। आज खून बहाने की जरूरत नहीं पड़ती, आज वोट गिर के सिर गिराने की जरूरत पड़ती है। आप भागीदारी लें। आप ये देखने वालों की भीड़ में करने वालों के नाम, हम यहाँ से कितने निकलेंगे, कितने लोग हमें देख रहे हैं और हम कितने उनमें से करने वाले बनेंगे आगे आने वाले समय में, ये देखने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। जय श्री गोपीनाथ जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।